मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़ा होकर पानी न पिए। जो शख्स भूल जाए उसे क्या कर देनी चाहिए। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। तमाम तबकात की यकसा तरक्की और मुल्क में रियासत तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाने वाली हुकूमत टीआरएस, रियासती वजीर को रुकने असेंबली। जिले में मुख्तलिफ मुकामात पर एनआईए के धावे, शहर के एक नौजवान की गिरफ्तारी, दिगर को हैदराबाद एनआईए दफ्तर हाजिर होने की हिदायत, पीएफआई से वाबस्ता होने का शुबा। मिट चुकी बुराई को फितना फिर से ले रहा जन्म। सिनेमा हॉल्स में बुर्कापोश खवातीन आ रही नजर, फितने उठने से पहले सड़कों भी हमारी जिम्मेदारी। खतीब कलेक्ट्रेट मस्जिद मुसलमानों व वक्फ बोर्ड के हवाले करे। चीफ मिनिस्टर से माजिद खान का मुतालिबा, बसूरत दिगर कानूनी व सियासी सतह पर अंतर जदोजहद का ऐलान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कौमी एकजहती के डायमंड जुबली महोत्सव का बड़े ही जोश व खरोश से इख्तितामी प्रोग्राम अमल में लाया गया। देश की अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए सीएम केसीआर अब कौमी सियासत में दाखिला लेंगे। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। तेलंगाना कौमी एकजहती डायमंड जुबली के महोत्सव को लेकर जिले के न्यू अम्बेडकर भवन में जिला कल्चरल एसोसिएशन की क़ियादत में इख्तितामी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी डी राजेश्वर, मेयर नीतू किरण, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने हिस्सा लिया और कल्चरल प्रोग्राम का नजारा किया। बादजा आजादी में हिस्सा लेने और शोरा का जबरदस्त खैर मकदम करते थे, इन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में बादशाहों की हुकूमत के इंतजाम के बाद हम 75वें साल में कामयाबी के साथ कदम रख रहे हैं। 65 साल पहले के तेलंगाना और अब के तेलंगाना में बहुत तब्दीलियां लाई गई। लड़ झगड़ कर अलहदा तेलंगाना हासिल करने के बाद तरक्याती कामों को लेकर फलाह व बहबूदी के जरिए आज देश भर में हम अव्वल नंबर पर हैं। तरक्याती कामों को लेकर सीएम केसीआर की क़ियादत में अब गांव और शहर एक जैसे मसावी तरक्की कर रहे हैं। सीएम केसीआर जात पात तफर्रुक़ से दूर रहते हुए तेलंगाना को तरक्की की राह पर चला रहे हैं। हर कौम मिलजुल कर एकता के साथ रहे, इनकी देना ख्वाहिश रही और हर स्कीम से सभी मुस्तफीद होने का मशवरा है। तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए हर फर्द हर कौम एकता के साथ तरक्की करने की तमन्ना है। तेलंगाना की तरक्की मिसाली तरक्की को लेकर देश भर की नजरें तेलंगाना पर है। बाजू रियासत की अवाम हमारी रियासत और गांव को तेलंगाना में लेने के ख्वाहिशमंद है। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रियासती मार्कफेड चेयरमैन एम गंगा रेड्डी और जिला ओहदेदार तेलुगु मुसन्निफ और शायर भी मौजूद थे। 49వ సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ ప్రాంతం సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగమైన రోజు. అది 75వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్నాం. తెలంగాణ ప్రాంతం భారతదేశంలో అంతర్భాగమై 75 సంవత్సరాలు మొదలవుతున్నాయి. అందుకే మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ దినాన్ని మనం బ్రహ్మాండంగా మనం పండుగల వేడుకలా మనం సంబరం చేసుకోవాలి. ఈ వజ్రోత్సవాలు ఒక సంవత్సరం పాటు మనం చేసుకుందాం.
దాంట్లో భాగంగా ఈ 3 రోజులు సెప్టెంబర్ 16, 17, 18 ఈ 3 రోజులు ప్రారంభ ఉత్సవాలుగా మనం చేసుకుందామని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దాని ప్రకారం 16వ తారీఖు నాడు జిల్లా కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో మా గౌరవ ఎమ్మెల్యేల ఆధ్వర్యంలో ఎక్కడికక్కడ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత ర్యాలీని చేసుకోవడం జరిగింది. ఎంత గొప్పగా అంటే మేమందరం భారతీయులం, మనందరం భారతీయులం, ఈ గడ్డ భారతదేశంలో అంతర్భాగం అనే ఒక జాతీయ భావన, ఆ స్పిరిట్ వచ్చే విధంగా ర్యాలీలో ఇనాగ్రేషన్ చేసి వాళ్ళకి అంకితం ఇచ్చి మరి ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి సభ నిర్వహించి చాలామంది దాంట్లో పేదలు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వ ఖర్చులతోనే అక్కడికి పోయి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమాన్ని చేసింది. నాయకుడు అంటే అట్టడుగున్నటువంటి జాతిని పైకి తీసుకొచ్చేవాడు నాయకుడు. వాళ్ళని అట్టడుగులో తొక్కేసేటోడు నాయకుడు కాదు. కులాలన్నిటిని కలిపేటోడు నాయకుడు, మతాలన్నిటిని కలిపేటోడే నాయకుడు, చిచ్చు పెట్టేటోడు నాయకుడు కాదు. మరి ఈరోజు దళిత బంధు ఇస్తూ ఉన్నారు. నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ఎవరికైతే భూములు లేవో వాళ్ళకు కూడా గిరిజన బంధు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు, వాళ్ళని గౌరవించుకుంటామని చెప్పారు. రిజర్వేషన్ కూడా 10% పెంచుతామని చెప్పారు. మరి నిజమైనటువంటి నాయకుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. एनआईए की टीम की देर रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार पीएफआई से वाबस्ता कई नौजवानों से बातचीत, तलाशी व तफ्तीश के बाद पीर 19 सितंबर को एनआईए दफ्तर हैदराबाद हाजिर होने के अहकाम, लेकिन ऑटो नगर से एक नौजवान को एनआईए ने किया गिरफ्तार। सारे अक़लियती इलाके में सनसनी व खौफ। नौजवान को क्यों गिरफ्तार किया गया? वालिदैन लाइमी का कर रहे इजहार। किसी भी गैर समाजी सरगर्मी में मुलविस होने से भी वालिदैन का इनकार। कुछ देर के लिए शहर के कुछ इलाकों में हलचल। शहर बल्कि जिला या फिर कई अजला में एनआईए के खुसूसी दस्तों ने मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक धावे किए। निजामाबाद की पुलाम, खुज्जा कॉलोनी, ऑटो नगर, बरकतपुरा में एनआईए के खुसूसी दस्तों ने रेड करते हुए पीएफआई से वाबस्ता होने वाले अफराद के घरों की तलाशी ली। मुकम्मल तहकीकात तफ्तीश के बाद तमामी नौजवानों जो पीएफआई से वाबस्ता होने का एनआईए इजहार कर रही को फिर 19 सितंबर एनआईए दफ्तर हैदराबाद हाजिर होने के अहकाम जारी किए, जबकि ऑटो नगर के रहने वाले यहिया समेत वल्द मोहम्मद रफीक को एनआईए की टीम ने बाद तहकीकात गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। काबिले एतराज लिटरेचर बरामद होने का शुबा। यहिया समीर के वालिद ने ऐसी किसी सरगर्मियों में बेटे के मुलविस होने से क्या इनकार और परेशानी व तशवीश जाहिर की। बताया कि वो तालिबे इल्म है, कराटे चैंपियन है और कई मेडल्स जीते। ना ही वो पीएफआई से वाबस्ता है और ना ही किसी भी तरह की कोई सरगर्मी में नजर आ रहा। इसी तरह एनआईए के मुख्तलिफ दस्तों ने एमएससी फॉर्म और बोधन के रकासी पेट में भी पीएफआई से वाबस्ता या वाबस्ता होने के शुबे में नौजवानों के मकानों को पहुंचकर मुकम्मल तलाशी ली। इस तरह शहर और जिले में एनआईए की छानबीन और एनआईए रेड करने वाले इलाकों में पुलिस की भारी जमीयत से तशवीश और सनसनी फैल गई थी। अवाम खौफजदा नजर आई। वाज़ेह है कि 4 जुलाई 2022 को निजामाबाद पुलिस ने पीएफआई मेंबर अब्दुल कादिर को काबिले एतराज लिटरेचर रखने और लिटरेचर जब्त करते हुए संगीन दफात के तहत जेल भेज दिया था और कई अफराद पीएफआई के अराकीन होने की रिपोर्ट तैयार की थी। अब पीएफआई मामले पर एनआईए ने कमान संभालते हुए आज मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी व तहकीकात की। 3 बजे रात में आई एनआईए, आके फिर दरवाज़ा खटखटाए, उठाए लोग, उठा के जो है दरवाज़ा खोलो बोल के बोले। तो क्या बात है साहब, कहीं के लिए खोलो बोल रहे इतनी रात में? बोले तो नहीं, तुम्हारे घर में चोर घुसा बोल के बोले। मैं बोला चोर कैसा घुसता साहब, रास्ता अब 2 भी दरवाजे बंद है। नहीं, बाद में एनआईए टीम आई, तुम्हारे रिसर्च करना, तुम्हारे घर में चेक करना है बोले। तो मैं ठीक है बोल के दरवाज़ा खोले बाद पूरे अंदर आ गए। अंदर आके फ़ोन लैपटॉप सब उनके कब्ज़े में कर लिए। कर लेके
फिर बच्चे को वो बुक कहाँ है तुम्हारे, पूरे बुक पूरे घर के अंदर हर चीज़ पूरा यानी पूरी छानबीन करे, मगर उनको कुछ भी नहीं मिला। उनको कोई मवाद नहीं मिला। शक की बुनियाद पे बच्चे को लेके चले गए। अब बच्चे को नंबर भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। अब वो बच्चा कहाँ गया नहीं मालूम है मेरे को। ताइक्वांडो टवर्नी में खिलाड़ियों का मुकाबला। ताइक्वांडो के मुकाबले के लिए जिले के हर स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का तयफुन। जिले के TNGO भवन में ताइक्वांडो एसोसिएशन जिला कमेटी सदर A किशन ऐश्वर्य सेक्रेटरी की क़ियादत में जिले सतह पर दूसरा ताइक्वांडो मुकाबला मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। रियासती एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मीर वहाज अली मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हाथों सीजैक खेल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि आज के इस नौजवान बच्चों के लिए ताइक्वांडो खेल ही इनकी सबसे बड़ी हिफाजत का ज़ामिन है। ये खेल खुद की हिफाजत के साथ तालीमी तरक्की, सरकारी मुलाजिमों ओहदेदारों के लिए सरकारी जानिब से दिए जाने वाले 2% स्पोर्ट्स कोटा में हासिल है। जिले में हम हर स्कूल में ताइक्वांडो के इस मुकाबले को शामिल करने की हिदायत भी दी गई। इस प्रोग्राम में हाजिर रियासती ताइक्वांडो एसोसिएशन सेक्रेटरी डी सुरेश ने बात करते हुए बताया कि ताइक्वांडो खेल कोई नया खेल नहीं। भारत देश में ये खेल गुज़िश्ता 30 सालों से कामयाबी के साथ चलाया जा रहा। इसे 1997 ओलंपिक में शामिल किया गया और 2007 में पहली बार खेल खेलने का मौका दिया गया। इस एसोसिएशन के तहत ही इस खेल में हिस्सा लेने की इन्होंने राय दी, क्योंकि दूसरे एसोसिएशन के तहत खेले जाने से कोई फायदा नहीं। दूसरे एसोसिएशनों से कामयाबी के दिए सर्टिफिकेट्स की कोई अहमियत नहीं। जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन सदर A किशन ने बताया कि इस खेल को जिला भर में फैलाव लाते हुए इसकी शनाख्त की जाएगी और डिवीजन के तहत सेमिनार्स भी रखे जाएंगे। इस प्रोग्राम में जिला ओलंपिक एसोसिएशन सदर जी रामलू, खासिम, राजशेखर, जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन मिमरान भी मौजूद थे। TNGO జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అల్ప కిషన్ గారు కార్యక్రమంలో నాతో పాటుగా పార్టిసిపేట్ చేసిన జిల్లా ఒలింపిక్ అధ్యక్షుడు బెల్లు రాములు గారు, అదేవిధంగా స్టేట్ నుంచి విచ్చేసిన వాయిద్ గారు, సురేష్ గారు, మీరా గారు, బాలు గారు, ఇతర పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. Yes, children, first of all, should have discipline. If you have discipline, definitely you can achieve something. అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ మీరు చెప్పే వాళ్ళతో జాగ్రత్తగా వినండి. సో మొదటగా నిజామాబాద్ స్థాయిలో ఈ taekwondo డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్గా కిషన్ గారు బాధ్యత తీసుకున్నందుకు వారికి శుభాకాంక్షలు. డిఫెన్స్ నుంచి ఒక గేమ్ కొట్టింది. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో ఈ రోజుల్లో తప్పనిసరి ఒక్కరికి అవసరం. బయట చూస్తున్నాం ఎలాంటి పోటీ ఉండాలని. అలాంటి సందర్భంలో ఫస్ట్ మన మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలన్నా, మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కోవాలన్నా కూడా మనకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చాలా అవసరం. దాంతోపాటుగా ఈ స్పోర్ట్స్ను తప్పకుండా మనం खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद उसके हकीकी मालिक वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए। बसूरत दीगर कानूनी व सियासी जद्दोजहद मस्जिद खदीम कलेक्ट्रेट के लिए की जाएगी। मोहम्मद माजिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती वक्फ बोर्ड गज़ेट में दर्ज खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद अंदरून अहाते में वाक़ई मस्जिद की 230 मुरब्बा गज अराजी, जिसका गज़ेट नंबर 24,644 है। इस अराजी के हकीकी मालिक रियासती वक्फ बोर्ड को हवाले करने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और निजामाबाद अर्बन MLA मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता से साबिका सदर जिला वक्फ कमेटी निजामाबाद मोहम्मद माजिद खान, शेख हुसैन, सैयद कैसर ने पुरजोर मुतालिबा किया। कहा कि हुसूल इंसाफ और मस्जिद की जगह हासिल करने के लिए न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी बल्कि सियासी सतह पर भी जदोजहद की जाएगी। साबिका सदर जिला वक्फ कमेटी निजामाबाद मोहम्मद माजिद खान, शेख हुसैन, सैयद कैसर ने आज निजामाबाद प्रेस क्लब में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा
कि खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद के अंदरून इहाते में वाक़ई खदीम मस्जिद का सरकारी रिकॉर्ड 1955 सर्वे के तहत दर्ज औकाफ है। इस मस्जिद की अराजी पर अक्षरा भवन तामीर कर दिया गया, जिसके खिलाफ मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत वक्त और जिला इंतजामिया से नुमाइंदगियां की जा रही है। साल 2012 में वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वक्फ बोर्ड सर्वे टीम और निजामाबाद तहसीलदार ने मिलकर मुश्तरका तौर पर इस मस्जिद की अराजी व जगह का सर्वे भी किया था। इन्होंने बताया कि हालिया दिनों में जदीद इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वसी इमारत बामुकाम बाईपास रोड निजामाबाद की तामीर हो चुकी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जदीद कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह भी किया। खदीम कलेक्ट्रेट में वाक़ई तमाम दफातर जदीद कलेक्ट्रेट में मुंतकिल हो चुके। खदीम मस्जिद के मुकाम पर तामीर की गई इमारत मुकम्मल खाली हो चुकी, लिहाजा खदीम मस्जिद इहाता अंदरून खदीम कलेक्ट्रेट के मुतवल्ली जिला कलेक्टर थे। मस्जिद की जगह खाली हो जाने के पेश नजर चीफ मिनिस्टर और जिला कलेक्टर को चाहिए कि मस्जिद की जगह 230 मुरब्बा गज रियासती वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के हवाले करते हुए हक व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे और वक्फ एक्ट 1995 के तहत खदीम मस्जिद की अराजी निजामाबाद वक्फ इंस्पेक्टर के हवाले कर दे। इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मस्जिद की अराजी के हुसूल के लिए बिला तफरीक तमाम उलमा इकराम दीनी व मिली मजहबी व समाजी जमातों व तंजीमों के साथ मिलकर मुतहिदा तौर पर जदोजहद करेंगे। कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गुज़िश्ता 2 साल कबल 22 अक्टूबर 2020 को निजामाबाद जिला कलेक्टर के नाम मस्जिद की अराजी हवाले करने के लिए मकतूब भी भेज चुके। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में शहराम नईम, सैयद असगर अली, अय्यूब अहमद कुरैशी, मोहम्मद जावेद व दीगर मौजूद थे। पुराना कलेक्ट्रेट ऑफिस जो निजामाबाद में मौजूद था पहले, अब नई बिल्डिंग शिफ्ट हो गई जो बाईपास रोड पर। जब नई बिल्डिंग शिफ्ट हो गई उसमें जो अक्षरा भवन की बिल्डिंग, वो मस्जिद की ज़मीन थी 230 गज़, वो ज़मीन को हमने नंबर ऑफ़ टाइम्स रिप्रेजेंटेशन किया और रिप्रेजेंटेशन में ये बताया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और ये गज़ेट में नोटिफाइड है, जिसमें गज़ेट में बताया जा रहा है कि साहब 230 गज़ ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इसके मुतवल्ली कलेक्टर है। तो जब अगर ये मुतवल्ली की ड्यूटी ख़त्म हो जा रही है, ये जबकि यहाँ से कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट हो गई है, नई बिल्डिंग में चले गए हैं सभी ऑफिसेस, तो ये जो ज़मीन है बचे हुई 230 गज़ जो हमारी मस्जिद की ज़मीन है, वो ज़मीन हमको वापस दे देना बोल के हमने नंबर ऑफ़ टाइम्स रिप्रेजेंटेशन किया इसको, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद हमने 2020 में कलेक्टर साहब को एक लेटर आया वक्फ बोर्ड के तरफ से कि आप जो प्रॉपर्टी के केयर टेकर है, आपकी ड्यूटी ख़त्म हो रही। वक्फ एक्ट 1995 में यह बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी के केयर टेकर की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो ये उनका काम है कि वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर देना चाहिए। उसी तरीके से ये जो लेटर है, इसमें लेटर वक्फ बोर्ड सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से कलेक्टर साहब को दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी को वक्फ एडिटर, वक्फ इंस्पेक्टर जो निज़ामाबाद में है, उनके हैंडओवर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब नई बिल्डिंग में जब शिफ्ट हो गई ऑफिस, तो निज़ाम चीफ मिनिस्टर साहब से भी हम नुमाइंदगी करने की कोशिश करें, लेकिन उस टाइम पे हमको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में प्रशांत रेड्डी जबकि मिनिस्टर है, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर जो मस्जिद है, मुसलमानों की मस्जिद है, वो मस्जिद को वापस 230 गज़ को देते हुए आप दूसरे चीज़ का अलाटमेंट करवाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं करे। और अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है 230 गज़ वो दे देने के बाद में आप अर्बन एमएलए है, एमएलए की हैसियत से आपको सबकी बात सुनना चाहिए। और हकीकत में जब वक्फ प्रॉपर्टी होती है तो हमारे दौरे कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता था, वक्फ प्रॉपर्टी है तो दे दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ये हुकूमत में मैं गणेश गुप्ता साहब से बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है 230 गज़ के बाद आप दूसरी चीज़ का अलर्ट करवा लीजिए। ये मुसलमानों को आप जिस तरीके से दिलों को नर्वस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 230 गज़ के बारे में आप भी सोचिए, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आपको देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आपका फ़र्ज़ बनता कि आप एमएलए है, सबको लेकर चलना चाहिए। बाज़ मुस्लिम बुर्कापोश खवातीन अब फिर से नजर आ रही सिनेमा घरों में।
जबकि 2 दहाई कब्ल तहरीक चलाते हुए बुर्कापोश खवातीन को थिएटरों की जीनत बनने से रोका गया था ताकि इज्जत व एहतराम पामाल ना हो। लेकिन मल्टीप्लेक्स शॉपिंग मॉल जहां सिनेमा घर मौजूद है, कुछ मुस्लिम खवातीन को फिल्म बीनी करते हुए पाया गया, जो कि नया फितना है जिसकी रोकथाम की अशद जरूरत है। 2 दहाई कब्ल निजामाबाद शहर में सिनेमा हॉल में बुर्कापोश खवातीन की फिल्म बीनी पर पाबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई थी। सैयद महबूब मरहूम ने 2 दहाई कब्ल इस मुहिम का आगाज किया और ये मुहिम कामयाबी से हमकिनार हुई। सिनेमा हॉल में बुर्कापोश खवातीन के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। बुर्का पहनकर सिनेमा हॉल आने वाली खवातीन पर सख्ती से रोक लगाई जा रही थी। सिनेमा हॉल पहुंचने वाली कई बुर्कापोश खवातीन को वापस भेज दिया जा रहा था। उस वक्त ये मुहिम जबरदस्त असर कर गई और बुर्कापोश खवातीन ने फिल्म बीनी की आदत तर्क कर दी। मुस्लिम मुआशरे में नित नए फितने जन्म ले रहे, खास तौर पर बुर्कापोश लड़कियों और खवातीन के फितने मंजर आम पर आ रहे। रोकने की कोशिश करने वालों को सख्त कानूनी सजा दी जा रही। निजामाबाद में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का फैशन बन गया। मल्टीप्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सिनेमा हॉल कायम किए जाने से बुर्कापोश खवातीन शॉपिंग के नाम पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की जीनत बन रही। बुर्का इस्लाम की निशानी है। बुर्का पहनकर बुरी जगह पर जाना गलत माना जाता है, लेकिन बाज बुर्कापोश खवातीन बुर्के को हया के लिए इस्तेमाल करने के बजाय बेहयाई के दौरान अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल कर रही। शहर के मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलों में बुर्कापोश खवातीन की कसीर तादाद देखी जा रही। हिंदी के अलावा तेलुगु फिल्मों में भी बुर्कापोश खवातीन और लड़कियों की तादाद देखी जा रही। सिनेमा हॉल के अंदर बेहयाई के मनासिर के दौरान आवारा नौजवान नाज़ेबा फिक्रे इस्तेमाल करते हैं। बुर्कापोश खवातीन को इतनी भी शर्म नहीं कि ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करे। इतनी बेशर्म हो गई है बास खवातीन और लड़कियां। जमाना बदल रहा, आजादी के नाम पर बेहयाई को फरोग दिया जा रहा। यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स व सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करे डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबिर की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। NIA के धावों के बाद मुतासिरा खानदान सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान से रुजू, मुकम्मल मालूमात दी। हाफिज लई खान ने उनके घर पहुंचकर बातचीत की, हर लिहाज से इमदाद, कानूनी चाराजोई और मुतासिरा खानदान के साथ हैदराबाद जाने की रजामंदी जाहिर की। कौमी मीडिया पर इस तमाम मामले को मखसूस तबके से जोड़कर बदनाम करने की साजिश और प्रोपेगेंडा पर हाफिज लई खान की बरहमी। निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में फुलांग, निज़ाम कॉलोनी और इसी तरह के क्या कहेंगे मालापल्ली आटो नगर में NIA के धावे हुए और छानबीन की गई और कहीं पर ऐसा कुछ
मवाद तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर आज हम फुलांग आए हैं, जिनमें यहाँ पर एक लड़का मुबीन है और दूसरे का नाम शेख अतीक और काशिफ है, और भी कुछ लड़के हैं जिनको NIA की जानिब से उनके घरों पे आज छानबीन की गई और उनको नोटिस दी गई कल हाज़िर होने के लिए। तो इन बच्चों के ऊपर उनको ये डाउट है या ये शक है कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, हालांकि ये उसके कोई बाज़ाब्ता मेंबर नहीं थे, इनका ऐसा कहना है। लेकिन पुलिस शक की बुनियाद पर इनके ऊपर अपना शिकंजा कस रही है। और आज जब वो निज़ामाबाद में आटो नगर के एक यहिया समीर को NIA लेकर चले गई, खैर पुलिस अपना काम कर रही है। मीडिया में जो अभी नेशनल चैनलों पे ये आ गया कि निज़ामाबाद में दंगे और फसाद के लिए 200 लोगों को तैयार किया जा रहा था। अभी आप होते कौन हैं कि अभी सिर्फ अभी तहक़ीक़ शुरू हुई, सर्चिंग नोटिस दिए, उनको बुलाएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन और तहक़ीक़ होंगी, केस चलेगा, उसके बाद फ़ैसला होगा कि मुसलमान यहाँ पर फसाद के लिए, दंगा फसाद के लिए कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे थे। ये बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद है, ये बात गलत है और इस तरह कहकर ये बदनाम कर रहे हैं। और जो लड़के PFI से जुड़े थे, वो PFI की तंजीम से उनको पुलिस उनके ऊपर इतनी कड़ी नज़र रखी हुई है, वो उनको भी नहीं मालूम। गफलत से उस मीटिंग में 1 या 2 मरतबा शरीक हुए ये बच्चे, और इनका उससे बढ़कर कोई कसूर नहीं है। हमको उम्मीद है कि NIA से भी ये तमाम बच्चे इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होंगे। यहिया समीर नाम के लड़के को सुबह में NIA की टीम उनके घर पे आई। इनके वालिद साहब जैसा कि बताए कि वो बच्चा असल में कराटे, कुंग-फू कराटे सीखता है, ब्लैक बेल्ट है। वीरा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है या स्पोर्ट की वो टीम है, उनके तहत वो कराटे सीखा है, गैर मुस्लिम बिरादरी है। उसका ये लड़के का PFI से या किसी और तंजीम से, दहशतगर्द तंजीम जैसा उन्होंने समझ रहे, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर चेक करने के बाद उनके घर में ऐसा कोई मवाद और ऐसा कोई क्या कहेंगे ममनुआ चीज़ें इनके घर पे मिले तो नहीं, लेकिन शक की बुनियाद पे यहिया समीर को NIA टीम लेकर गई है। अगर किसी पर मुकद्दमा दर्ज होता है और उनके ऊपर कार्रवाई चलती है तो जमीयत उलमा उनकी इंशाअल्लाह क़ानूनी पैरवी करेगी। लेकिन पूरी तफ्तीश तहक़ीक़ के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम बच्चे क्या कहेंगे बेखुसूर पाए जाएंगे और इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। भैंसा में भी NIA की खुसूसी टीम के धावे, पूछताछ, कुछ देर के लिए इलाके में तशवीश व खौफ। भैंसा शहर में इतवार की अव्वलिन सातों में अनकरीब 3 बजे NIA एजेंसी का एक वफद इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस NIA कृष्णा कुमार भरद्वाज और महेश कुमार ने पुलिस जवानों के हमरा भैंसा शहर के नए आबादी के मुतवत्तन शाहिद चौश वल्द अहमद चौश की रिहाइशगाह पहुंचकर मुकम्मल साजो सामान की जांच की। जांच के दौरान किसी भी अशिया की मौजूदगी नहीं पाई गई। बताया जाता है कि शाहिद चौश को हफ्ते की रात 10 बजे गिरफ्तार करने की अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। इसके अलावा इसी मोहल्ले के मुतवत्तन मोहम्मद अयाज वल्द गुलाम दस्तगीर की रिहाइशगाह पहुंचकर घर की मुकम्मल जांच की गई। अयाज की गैर मौजूदगी पर घर के जिम्मेदार अफराद को नोटिस हवाले करते हुए अदालत पहुंचने के अहकामात जारी किए गए। इस बात की इत्तला के साथ ही भैंसा शहर की आवाम में कशमकश देखा गया। इस मामले को लेकर गिरफ्तारी की बात पर इनके अफराद खानदान से सवाल पूछे जाने पर लाइल्मी का इजहार किया जा रहा। NIA की छापामारी से इलाके में खौफ और तशवीश पाई जा रही। भैंसा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुशर्रफ की खास रिपोर्ट। निर्मल जिले के भैंसा शहर में चोरियों में इजाफा, ताजरीन परेशान, पुलिस में शिकायत तहकीकात जारी। निर्मल जिला के भैंसे में दिन दहाड़े शाम 7 बजे के बाद चोरियों में इजाफा होने लगा है। शाम 7 बजते ही सारिकों की टोली मुखफिल दुकानों, घरों में लोहे की सलाखों और दूसरे औजार से चोरियां कर रही, जिससे भैंसे के ताजिर परेशान। निर्मल जिले के भैंसे में इतवार की अव्वलिन सातों में 3:30 बजे यूनियन बैंक के सामने कई दुकानों में चोरी की वारदातें पेश आई, जिसमें वेनिला ट्रेडर्स दुकान में खुफल तोड़कर सारिकों ने 12,000 नकद, एक हार्ड डिस्क की चोरी हुई। इसी तरह AR ट्रेडर्स में 18,000 नकद और कृष्णा ट्रेडर्स में 1,000 रुपये की चोरी हुई। ताजिरों की फरियाद पर पुलिस CC फुटेज देखने और सारिकों को पकड़ने की कोशिश कर रही। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम की नजर में CM KCR अवाम की फलाह व बहबूदी करने वाले भगवान हो गए।
बंजारा सेवा संगम को 10% रिजर्वेशन बंजारों की तरक्की के लिए गिरिजन बंधु देने का तयफुर AIBSS वर्किंग सदर ताराचंद नायक की जानिब से इजहार तशक्कुर। डिचपल्ली मंडल मुस्तफर में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के सामने बंजारा सेवा संगम कायदीन की क़ियादत में CM KCR MLC के कविता रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से साफ किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम कारगुजार सदर ताराचंद नायक ने बात करते हुए बताया कि भारत देश में 12% बंजारों की आबादी है। बंजारों को मरकजी हुकूमत रिजर्वेशन देने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है, जबकि CM KCR की जानिब से बंजारों के लिए रियासत में 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया जाना और असेंबली में बंजारों के लिए कानून लाए जाने का तयक़ुन दिया और गिरिजनों के लिए गिरिजन बंधु प्रोग्राम भी लाए जाने का तयक़ुन दिया, जिस पर बंजारों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर TRS सदर चिंता श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि सबकी भलाई सोचने वाला तेलंगाना का पहला फर्द CM KCR। अब बंजारे CM KCR को अपना भगवान समझ रहे और अगले इलेक्शन में रियासत के बंजारों ने TRS पार्टी के हक में काम करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में AIBSS संगम जिला नायब सदर विठल राठौड़, सरदार रघु, तारा सिंह, अंबर सिंह, सरपंच राजेश, जगदीश व दीगर मौजूद थे। గిరిజనులకు 10% రిజర్వేషన్ ఇస్తానని నిన్న హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి గిరిజన సదస్సులో మరి వారు ప్రకటించడం జరిగింది. వారికి యావత్ గిరిజన జాతి రుణపడి మరి ఉంటుందని, వారికి సదా కృతజ్ఞత బంజారా జాతి మరి గిరిజనులందరూ తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. మరి భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు గడిచినా ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు, ఎందరో ప్రధానమంత్రులు వచ్చిండ్రు, కానీ గిరిజనులను ఎవరు పట్టించుకోలేదు. మరి గిరిజనుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఇవాళ కేసీఆర్ గారు రిజర్వేషన్ ప్రకటించడము, మరి ఆనాడు ఎన్టీఆర్ గారు 4% ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ను 6% చేశారు. మరి ఎన్టీఆర్ గారి తర్వాత మరి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు 6% ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ను మరి 10% పెంచుతూ ఇలా పెద్ద బహిరంగ సభలో నిన్న ప్రకటించడం జరిగింది. వారం రోజుల్లోగా జీవోను కూడా ఇష్యూ చేస్తామని వారు నిన్న మరి చెప్పడం జరిగింది. ఈ బిడ్డలు వెనుకబడిపోయారు. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత బంజారా జాతికి జనాభా దామాషా ప్రకారం వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ రావట్లేదని 10% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని గతంలో తీర్మానం చేసినప్పటికీ మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తున్న సందర్భంలో మరి మీరు తాత్సారం చేసినా నేను జీవో ఇస్తాను, మీరు ఎలా ఆపుతారో ఆపండి అని ధైర్యంగా నిన్న 10% రిజర్వేషన్ ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది. అదేగాక అవన్నీ చెప్తూనే तेलंगाना सेक्रेटरीट को डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम दिए जाने पर नंदीपेट दलितों की जानिब से इजहार तशक्कुर। CM KCR MLA जीवन रेड्डी की तस्वीर को दलितों ने दूध से साफ किया। नंदीपेट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर-ए-नौ सेक्रेटरीट ऑफिस को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने की CM KCR के ऐलान पर नंदीपेट मंडल दलितों के कायदीन अम्बेडकर मुजस्सिमे को फूल मालाएं पहनाते CM KCR आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर दलित कायदीन V राजन्ना, A मोहन ने बात करते हुए बताया कि रियासती सेक्रेटरीट ऑफिस को BR अम्बेडकर का नाम दिया जाना जो ताहयात एक याद रह जाएंगी। देश भर में दलितों की फलाह के लिए काम करने वाले पहले शख्स CM KCR। दिल्ली में पार्लियामेंट भवन को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने का मुतालिबा किया। बीजेपी की मरकजी हुकूमत दलितों के साथ सौतेला सुलूक कर रही और बताया कि आने वाले वक्तों में बीजेपी हुकूमत दलितों की जानिब से सबक सिखाया जाएगा। इस प्रोग्राम में दलित संगमों के कायदीन संजीव, A रवि, MPTC श्रीनु, जीवन व दीगर मौजूद थे। అది మన సెక్రటేరియకు మన అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం చాలా హర్షిస్తున్నాం. మేము ఈరోజు దీన్ని ఉద్దేశించి దళిత సంఘాల నేతలందరూ వారికి మేము అండగా ఉంటాం. మరి ఇక్కడ జీవనన్న గారికే కానీ కేసీఆర్ గారికే కానీ అండగా ఉంటూ మరి ఆనాడు మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది కానీ సంపూర్ణమైన స్వతంత్రం రాలేదు. మరి దేశంలో స్వతంత్రం వచ్చినా కానీ మరి దేశం ముక్కలుగా జమీందారుల వ్యవస్థతోని ముక్కలై విడిపోయి చెడిపోయి ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మరి రాజనీతి పరుడు మరి ఆర్థికవేత్త ప్రపంచ మేధావి అయినటువంటి
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మరి దాదాపు 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు కష్టపడి 448 ఆర్టికల్లు 25 భాగాలుగా భాగానికి 100 పేజీలు రాసి ఈ రోజు మనకు इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात की यकसा तरक्की और मुल्क में रियासत तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाने वाली हुकूमत टीआरएस रियासती वजीर को रुकने असेंबली। जिले में मुख्तलिफ मुकामात पर एनआईए के धावे, शहर के एक नौजवान की गिरफ्तारी, दिगर को हैदराबाद एनआईए दफ्तर हासिल होने की हिदायत, पीएफआई से वाबस्ता होने का शुबा। मिट चुकी बुराई को फितना फिर से ले रहा जन्म। सिनेमा हॉल्स में बुर्कापोश खवातीन आ रही नजर, फितने उठने से पहले सरकू भी हमारी जिम्मेदारी। खतीब कलेक्ट्रेट मस्जिद मुसलमानों व वक्फ बोर्ड के हवाले करे, चीफ मिनिस्टर से माजिद खान का मुतालिबा, बसूरत दिगर कानूनी व सियासी सतह पर अंतर जदोजहद का ऐलान।